सच कहे तो ये समझौता पहले बाहर नहीं आने वाला था। हुआ ये है कि मैंने आपको एक और इंटरव्यू में बता ही दिया है कि किस तरीके से मुझे खुद पता चला कि ये जो हम लोगों ने बात को गुप्त रखा हुआ था, वो कैसे बाहर आ गई। मुझे लगता है कि वो डिप्रेशन में है, क्योंकि उसका नाम बहुत बुरी तरीके से बदनाम कर दिया गया है। मामला इसमें ये था, मालती, विष्णु और उनके पिताजी आपस में सब बैठ करके बैठे कि बोले कि भैया अभी थोड़ा समय के लिए अकेले हम नहीं, माफी मांग कर एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे का सम्मान करिए। पहली बात तो आपसी सम्मान है ही नहीं इन दोनों के बीच में। उनके पिताजी सब कुछ एकदम बाकायदे कह डाले। भाई वो पिता हैं, उन्होंने वो गुस्से में उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद रही तो वो बोलेंगे हम गेम खेलने आए, यहाँ पे उतना दूर से चंडीगढ़ से वो आए, वो गेम खेलने आए हैं, वो तो बोलेंगे ही। नमस्कार। मालती चौहान, बिस्तुराज और अर्जुन के मामले को लेके लोग नए नए खुलासे कर रहे हैं। जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है और जनता लगातार इनको ढूंढ रही है और इनके मामले को जो इनको चाहने वाले हैं वो लोग भी बहुत तेजी से इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि वास्तव में वास्तविकता क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं व्यूज खेला जा रहा है। आपको बता दें कि अभी इस मामले को लेके सिंगर गोलू जी खलीलाबाद के हमारे साथ हैं, जो इस पूरे मामले में एक सुलह समझौता मालती चौहान विष्णुराज के बीच में हुआ है, उसके जस्मदीद गवाह है और ये उनमें उस स्टाम्प पे इनका दस्तखत है और ये लोग हंसी खुशी अब अपने परिवार में रहेंगे, ऐसा उसमें लिखा गया है। लेकिन हम इनसे जानते हैं कि इस पूरे मामले में हकीकत क्या है, क्या हकीकत है इस पूरे मामले में। आप सभी को सबसे पहले मैं नमस्कार करूंगा, दिल से सलाम करूंगा आप सभी को, मुझे इतना प्यार देने के लिए। सवाल क्या था मुझे बताइएगा थोड़ा सा। ये पूरे मामले में आप विष्णुराज और मालती चौहान को एक करने के लिए कुछ समझौता करवाएं, क्या है समझौता और क्या है पूरा मामला इस। सच कहे तो ये समझौता पहले बाहर नहीं आने वाला था। हुआ ये है कि मैंने आपको एक और इंटरव्यू में बता ही दिया है कि किस तरीके से मुझे खुद पता चला कि ये जो हम लोगों ने बात को गुप्त रखा हुआ था, वो कैसे बाहर आ गई। मुझे ये पता चला कि जैसे से मामला हुआ कि कोई रिपोर्टर भाई साहब थे, संतोष भैया थे, वो उनके घर पे गए, उनके पिताजी ने पूरा पोथी पोथा सब खोल दिया, जितना भी था पोथी पत्रा। अब उसके बाद मुझे फोन किए, तो अब भाई छुपाने का कोई मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि देखिए गलत नहीं बनना है मुझे ना। तो मैंने उनको बोला भैया देखिए अब ये दोनों एक हो गए, अब इसमें सवाल जवाब करने की कोई बात ही नहीं आती, और एक तरह से मुझे खुशी भी है। मैंने पूरी तरीके से अपना जी जान लगा के इन लोगों को एक करना चाहा, इन लोगों का सुलह समझौता हो गया, मुझे बहुत खुशी है। जो ये राज की बात थी, किसने गोपनीय करने की बात कही थी। ये दोनों मियाँ बीबी और उनके ससुर जी ने और उनके जो भी मतलब परिवार के लोग थे। उसको आम जनता के सामने लाने से क्यों ये लोग पीछे हट रहे थे। वो उन्होंने मुझे बोला भैया कि सच बताएं आपको, उन्होंने बोला कि भैया ऐसा है कि एक दो दिन थोड़ा सा मामला को मतलब बिना किसी को बताए कि ये समझौता हुआ है, थोड़ा रोक के रखते हैं, तो लोग अभी ये समझें कि हम लोग नौटंकी कर रहे हैं। तो पूछिएगा, मैंने कसम से उनको बोला, सरस्वती माँ की कसम, मैंने उन्हें बोला कि बाबू काली जगदीशपुर आज ही जाएगी मालती, क्योंकि भाई मैं खुद साक्ष्य रह करके आप लोग का समझौता करा दिया, तो आज ही लेकर जाई। तो ये दोनों मियाँ भी आपस में कुछ बात किए होंगे, तो मुझे बोली भैया कि हो सकता है अभी कहीं जाऊं और फिर से झगड़ा बवाल ना हो जाए, तो एक दिन में मुझे रोक दीजिए। तो ये बात जब ऑलरेडी पहले से ही चली, तो मुझे छुपाने की बात ही नहीं है। अब ये क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे, अब तो इनका अब पारिवारिक मामला, क्योंकि जब एक हो गया तब अब इनकी अपनी आपसी मामला है। अभी आप एक दोनों लोगों से कराए और एक वीडियो में देखा गया है कि आप अर्जुन से भी बात किए। अर्जुन से बात करने पे क्या लगा आपको। अर्जुन से बात करने में यही लग रहा है कि आई थिंक मुझे लगता है कि वो डिप्रेशन में है, क्योंकि उसका नाम बहुत बुरी तरीके से बदनाम कर दिया गया है। जो बातें कमरे में बैठकर सुलझाई जा सकती थी, उन बातों को सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं नहीं डालना चाहिए था। मैं जरूरी नहीं है कि मैं उसके पक्ष में तो नहीं बात करूंगा, लेकिन देखिए उसकी बीवी की क्या गलती थी, उसके पिताजी की क्या गलती थी, उसकी बेटी की क्या गलती थी। जो आपको करना था आप कानूनी कार्रवाई कर देते ये चीजों के लेकर, सही कि नहीं। और चलिए ठीक है, मैं कह रहा हूँ 100% श्योर गलती अर्जुन के लिए लीजिए, तो यही कौन सा अच्छा किए थे, सार्वजनिक रूप से मंदिर में जाकर के शादी करवा दिए, ये कहाँ तक सही था आप मुझे बताइए। सही नहीं है, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था, ये कानूनन अपराध है। बिना किसी डाइवोर्स के, बिना आपसी सहमति के, और वैसे सहमति तो उसमें दिख रही, तो अर्जुन उसमें गलती कहाँ, किस बात के लिए दोषी पाया जा रहा है। भाई वो खुद अपनी बीवी को उस पर सौंप रहा है, तो गलती उसमें कहाँ उसकी है। आप मुझे बताइए, आप जिस तरीके से वीडियो जिस तरह चल रहा है, आप मुझे बताइए, अगर वो अपनी बीवी को खुद से वो सौंप रहा है अर्जुन को, तो उसमें गलती उनकी कहाँ निकल रही है मुझे बताइए, जो वीडियो को देख करके। बाकी अंदर की बात क्या भगवान जाने।
मतलब आपके कहने का मतलब अर्जुन निर्दोष है। नहीं, अर्जुन निर्दोष नहीं मैं कह रहा हूं, उस वीडियो को दौरान मैं कह रहा हूं, उस वीडियो के दौरान जो उसमें देखा गया है, आप भी वही देख रहे हैं, मैं भी वही देख रहा हूं, दुनिया भी वही देख रही है। उस वीडियो के दौरान खुद विष्णुराज अपनी बीवी को किसी और को सौंप रहे हैं, वहां पर तो वो गलत नहीं है। बाकी आगे पीछे क्या है वो मैं नहीं जानता, ये मैं कह रहा हूं। अभी देखा जाए तो आपका भी नाम इसमें काफी चर्चा में चल रहा है कि आप इनके बहुत अच्छे सहयोगी रहे हैं। जी। तो क्या इसके पहले भी कभी इस तरीके से इन लोगों में होता था? देखिए क्या होता था कि जब हम लोग शूटिंग करने जाते थे तो कभी कभी मालती थोड़ी सी क्या है ना कि चंचलता उसके अंदर है बहुत ज्यादा। जब किसी चीज की हट पकड़ लेती है वो कि हम नहीं करेंगे या फिर हमको नहीं जाना है, तो अब वो चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं जाती थी। तो हम लोग क्या जब शूटिंग वूटिंग करते थे तो ये होता था कि जिस दिन शूटिंग वूटिंग जाना था करने के लिए तो वो नहीं जाती थी, तो वो बोलती थी ऐसा है भैया हमरे खाती हाई लेके आइबा हाउ लेके आइबा। जैसे जब हम शूटिंग पे चलब तब मेकअप मैन हो चाहिए और हमरे खातिर ना ना खाए व्यवस्था रही तब हम आई, तो नहीं तो हंसी मजाक। तो हम लोग चलो ठीक है हम लोग का काम है भाई, अब जो आदमी खाने वाला रहेगा या शूट पे रहेगा सब लोग आपस में खुशी खुशी एक टीम बनी रहती थी, तो सब लोग के लिए व्यवस्थाएं अच्छी होती थी। मेकअप मैन, कैमरामैन और डायरेक्टर, डांस कोरियोग्राफर और होटल का रूम जहां पे हम लोग शूटिंग बाकायदे व्यवस्था में करता था। एक दिन का सेटअप का खर्चा लगभग 30 से 40 हजार रुपए का हम लोग का खर्चा करते थे। और स्पेशली मालती का बड़ा खर्चा होता था, जैसे उसके चिप्स और दुनिया भर का मतलब खाने की व्यवस्था, उसकी चाट चाउमीन दुनिया भर की व्यवस्था उसका करना पड़ता था। तो वो तो एक तरह से हम लोग टीम में थे, तो वो तो हमारी आपसी मैटर है। और बात रही अब आपने कहा कि पहले भी ऐसी कोई बातें होती थी, पहले बातें हमेशा सामने आती थी, ये जग जाहिर है, सब देखते थे कि विष्णु मालती को हमेशा मारता रहता था। हमारा काम बस इतना था एक तरीके से कि हम बड़े भाई के नाते इन सबको कहें कि बाबू, हमेशा बोलते थे बाबू आप लोग झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। मेरा गाना शूटिंग चल रहा था धनिया, उस गाने की शूटिंग आपको बता दे इतनी भयानक तरीके से वो आंधी तूफान आया, तो उस गाने की शूटिंग थी, उसके एक दिन पहले इसने मालती को बहुत बुरी तरीके से मारा था। और ये साक्ष्य है वीडियो में, जब हम इन लोग को कल्लू से मिलवाने गए थे तो आप देखेंगे मालती की आंख यहां से लेकर के पूरी काली पड़ी हुई है और पूरे शरीर पर जैसे नहीं ये होता है यहाँ, हाँ, और उनको पूरे जगह पे चोट वोट लगी, तो बेचारी रो रही थी भैया शूटिंग न करवाइए। तो अब आप बताइए कि वो गाने को शूटिंग कैसे करवाते। लेकिन आप धनिया गाने में देखेंगे कितना एडिट करके कितना फिल्टरिंग करके तब जाके उनकी आंखों का जो चीज है वो बहुत छुपा हुआ था, नहीं तो अब बहुत दिन तक शूटिंग में रुक गई थी, लगभग 15-20 दिन तक तो शूटिंग रुक गई थी, आंख का धब्बा ही नहीं जा रहा था। तो ये मामला था, मियाँ बीवी में होता था। लेकिन ये चीजें ना तो सोशल मीडिया पे डाला, बहुत आप देखे होंगे, बहुत गंदी गंदी भद्दी गालियां दूसरे में हुई है, यही है। नहीं, इन दोनों के चरित्र को लेके, जैसे आज तक मालती के चरित्र को लेके कभी इस तरीके से नहीं कहा गया है, तो आप करीबी रहे हैं, तो क्या इसके पहले भी चारित्रिक दाग कहीं है मालती के ऊपर? हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ एक कलाकार और एक सहयोगी और एक होता नहीं है बड़ा भाई छोटा भाई और एक तरह से एक साथ रहना, तो हमने सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखा है, शूटिंग, गाना, एडिटिंग और उसके बाद एक होता ना डायरेक्टर प्रोड्यूसर, एक टीम यूनिट बन करके। इनके निजी मामले में आज तक ना मुझे इन लोग को कभी कुछ गलत नजर आया था, ना विष्णु का ना मालती का। लेकिन अब ये पता नहीं कहां से आ गया। भाई तो अर्जुन भी था, अर्जुन भाई था और मतलब जो उनके घर में रहते थे उनका क्या आपसी क्या मामला बीच में चला, ये तो मुझे भी देख करके बड़ा बहुत ज्यादा मैं अचंभित हो गया कि ये मामला कहां से आ गया कि इतने सालों से हम थे, जेपी भाई थे, समीर भाई थे और कौशल बाबू थे और मतलब पूरी टीम आपको बता दे 20 लोगों की टीम थी। इन सब टीमों में कभी आज तक ऐसी कोई भी अभद्रता किसी प्रकार की किसी के बद में ऊंच नीच की कोई सोच नहीं थी, लेकिन ऐसी कहां से ये बातें आ गई मुझे भी नहीं बिल्कुल पता। और पूरे मामले में यदि देखा जाए, करीब से देख रहे हैं, तो दोषी किसे मानते हैं? दोषी इन तीनों को मानूंगा मैं, तीनों मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि एक तरह से देखिए अगर दोनों भाई बहन का रिश्ता निभा रहे थे तो उनको इस तरीके का कृत्य नहीं करना चाहिए था। और विष्णु अगर अपनी पत्नी को अगर चलो ठीक है कुछ समय के लिए झगड़ा हो जाता है कोई भी बात, अभी तुम गोरखपुर समझौता करके भी आए, गोरखपुर समझौता करके आके गोरखपुरिया भौजी को पूरी रात में परेशान कर दो, वो भी बेचारी बहुत परेशान हुई। उसके बाद आकर के ये तुम मंदिर का दरवाजा खुलवा के रात के 12 बजे चाहे 11 बजे जो भी टाइम हो रात को शादी करवा रहे हो, ये कहां तक है? तो विष्णु कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो भी गलती है साबित हो रहे हैं। अभी देखा जाए तो गोरखपुरिया भौजी का आपने चर्चा किया, तो वो जो मामला सुलह करवाई थी वो पब्लिकली आ गया, लेकिन आपका मामला क्यों नहीं पब्लिकली आया? मामला इसमें ये था मालती, विष्णु और उनके पिताजी आपस में सब बैठ करके बैठे कि बोले कि भैया अभी थोड़ा समय के लिए, अकेले हम नहीं थे और काफी मीडिया वाले भी थे, एक दो और मीडिया थे जो कि बाहर के मीडिया थे। और भैया देखिए अब अगर उन्होंने हमसे कह दिया कि भैया ऐसा थोड़ा समय के लिए रोक दीजिए, तो हम बड़े भाई होने के नाते हमने कहा चलो ठीक है, लेकिन वो उन्होंने कहा तो भैया हम 1-2 दिन बाद ये मामला खुलकर सामने ला देंगे। तो बस अब आज अगर आ भी गया
और हमारे द्वारा तो मैं कसम से कह रहा हूँ मेरे द्वारा बिल्कुल नहीं आए। अब वो संतोष भैया कहाँ से लेकर आए, वो भी घर चले गए थे, उनके घर पे चले गए, पता नहीं कैसे क्या हो गया। उनके पिताजी एकदम फॉर्म में थे उनके पिताजी, सब कुछ एकदम बकायदे कह डाले। भाई वो पिता है, उन्होंने वो गुस्से में उनके बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही, तो वो बोलेंगे हम गेम खेलने आए यहाँ पे, उतना दूर से चंडीगढ़ से वो आए, वो गेम खेलने आए हैं, वो तो बोलेंगे ही। आपको क्या लगता है कि आम जनता से विष्णु चौहान, मालती गेम खेल रहे थे? पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आम जनता से विष्णु राज और मालती चौहान को एकदम क्या तो घोड़वा पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पकड़ के इसलिए माफी मांगनी चाहिए कि तुमको इन्होंने ही बनाया और इन्हीं को जलेबी बनाना सिखा रहे हो। मतलब घुमा रहे क्यों घुमा रहे भैया? अरे अपनाना है तो शांति से अपना अपने घर ले जाओ, जीवन में खुशहाल फिर से हो जाओ। लेकिन अभी मुझे बहुत बुरा लगा, मैं सच कहूँ मुझे बुरा लगा कि विष्णु बाबू का एक वीडियो देखा हूँ। बाबू तुमसे निवेदन है, बाबू अपना लो, अगर अपना लिए तो सब बात ही खत्म हो जाएगी, लोग तरह तरह की बात करना बंद कर देंगे, आपका परिवार आपके घर पर आ जाएगा, बहुत खुशी होगी, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं उस समय उस वक्त मैं साक्ष्य था कि ये दोनों एक हो जाएं। मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि मैं 2 दिन अपना काम छोड़ करके इन लोगों के पीछे लग गया कि भैया तुम लोग को एक होना ही है। अब पूरी तरीके से मैं इन लोग को देखिए एक करवाने के बाद इन लोग का पेपर वगैरह बना, मैंने खुद गवाह के रूप में साइन किया। मैंने इसलिए किया क्योंकि चलिए एक तरह से बड़े होने के नाते, बड़े भाई होने के नाते इन लोग को एक करा दिया। अब उसके बाद अब ये जीवन में क्या कैसे क्या होता है, अब तो देखिए, अब घर ये लोग आए, अब मैं अपने घर पे आ गया, अब उसके बाद अपने घर पे जाने के बाद क्या बात किए, क्यों नहीं लेके गए, या वहां पे क्या वो लोग ऐसा मीटिंग कर ले कि नहीं जाएंगे, वो तो अब उनकी अगली बार। उनके बंद कमरे में पिताजी हैं, उनकी भाभी हैं, मालती हैं, वो हैं, सब लोग हैं, एक और भाई थे जो इनके तरफ से गए थे। अब क्या बात की वो तो यही लोग जानेंगे, ना ले जाने के क्या पीछे राज है। अभी देखा जाए तो ये मान लीजिए इसके पहले भी आप बताए हैं कि घरेलू हिंसा मालती के साथ होता था, जी। फिर सुलह समझौता हो गया, फिर अगर मालती घर पे आती है, फिर अगर उनके साथ हिंसा होता तो जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार स्वयं विष्णु होगा। अब मैं बता दूं इसलिए क्यों। विष्णु बाबू को देखिए किस तरीके से, जैसे देखिए अब सुलह समझौता खुद ही कर रहे हो, फिर खुद ही जाके अपनी बीवी को अगर मारेंगे तो स्वयं जिम्मेदार तो वही होंगे। हम लोग इतना कहेंगे, हम तो बार बार यही कहेंगे बाबू ऐसा मत करिए। देखिए थाना पुलिस तो रोज डेली ये लोग मान लीजिए करने चलेंगे, लेकिन जीवन में खुश कब रहेंगे? अगर रोज डेली वीडियो थाना पुलिस, यहाँ पैसा भरना, वहां पैसा भरना, यहाँ लड़ गए, वहां ये हो गया, एक दूसरे में लड़ गए, तो ये करने से खुशहाल कब रहोगे भैया? कब आपस में खुश रहोगे? ये मेरा मानना है। तो अभी से आप लोग पूरी जनता से माफी मांग कर एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे का सम्मान करिए। पहली बात तो आपसी सम्मान है ही नहीं इन दोनों के बीच में, कि वो अपने पति का सम्मान करे तो ये अपनी बीवी का सम्मान करे। जग जाहिर है, वीडियो में लोग देख रहे हैं, इनको आपस में कोई सम्मान ही नहीं है। मेन है सम्मान, जब सम्मान नहीं करेंगे तो हीनता तो आएगी, झगड़े की भावना आएगी दूसरों में। अच्छा, मालती चौहान कहती है कि हमने चैनल को स्टैंड किया, इसके पहले विष्णु चौहान कहते हैं कि हमने यूट्यूब का उनको यूज सिखाया। आप सीनियर रहे हैं, उनके साथ काम भी किए हैं, तो दोनों में ज्यादा बेटर कौन था? विष्णु एक संघर्षशील इंसान है। मैं इस कहूंगा विष्णु की संघर्ष की कहानी बहुत बड़ी है। मैं कहूंगा बीगो से शुरू करके लड़का यूट्यूब पर आता है, यूट्यूब से आने के बाद हमसे मुलाकात होती है, हम लोग एक साथ काम करते हैं। उसके बाद में जीवन में 1 से 4 से 5 लोगों को लेकर साथ चलना अगर कोई सीखेगा, अगर यहाँ पूरे जिले की बात करूं, विष्णु चौहान एक ऐसा नाम था। उस समय मेरे साथ में हम लोग एक साथ काम करते, तो ऐसा लगता था जब हम लोग साथ चलते थे तो हम लोग का गाना जब बजता था तो अरे फलाने बाबू जाते हैं, फलाने बाबू। कुछ समय तक आपको बता दूं, इसकी एक बाइक थी सुजुकी। मैं आपको बता दूं, जब ये जिस दिन पहली बार मालती को लेकर के, मतलब जो शादी वाला मामला हुआ था, इनका पहली बार का प्रकरण जो इन लोग का था, ये पहली बार मेरे से मिलने आए खलीलाबाद में, मेरे ऑफिस मिले, तो इन लोग का बाइक का तेल खत्म हो गया रास्ते में, या तेल खत्म हो गया या गाड़ी स्टार्ट नहीं, तो मुझको फोन किया भैया। मैं बोला अच्छा ठीक है बाबू, रुको मैं आ रहा हूँ। मैं 5 मिनट 10 मिनट में गया तो मैं देखा वहां भीड़ लग गई थी, काफी लोगों की भीड़ लग गई थी। पहला फर्स्ट इंप्रेशन बता रहा हूं आप सभी को, भीड़ लग गई थी। इनका मेला वाला वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद एक दो वीडियो और था, वायरल हो गया, भीड़ लग गई। मैंने कहा वाह क्या बात है। मैंने सोचा इस कला को, विष्णु से मैंने बोला इस कला को पूरे समाज में, विष्णु बोला भैया हम सब मिलकर के गाना किया जाए, पूरी टीम मिलकर हम लोगों ने गाना किया। और गाना जब करने लगे तो लगातार एक गाना बना था, बलम घरे दिल्ली से आवा धनिया, कूलर लगवा दी, ये सारे गाने एकदम बराबर पॉपुलर चलने लगे बढ़िया से। उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी बनने लगी, फिर अकेले से 4 लोग 5 लोग ऐसे साथ मिले, तो उसके बाद सबको साथ लेकर चलना, अगर मैं कहूंगा तो संघर्ष इसमें विष्णु का अहम किरदार है। मालती पत्नी थी उनकी, उसके बाद जहां पति वहां पत्नी, दोनों का साथ था, ये मैं कर सकता हूं। हाँ ये मैं जरूर कहूंगा, अगर मालती उसके जीवन में नहीं आती तो विष्णु स्टार शायद थोड़ी देरी से होते, अलग बात है, लेकिन मैं जरूर कहूंगा संघर्ष उसका था। संघर्ष अगर उसकी ना होती तो आज विष्णु इतना नाम नहीं कर पाता। आज भी तो देखा जाए कि
पूरे उत्तर प्रदेश में ये देश के कोने कोने तक बिजू चौहान गंध मचाए हुए हैं। देखिए गंध एक अलग बात हो गई, क्योंकि देखिए अश्लीलता तो एक तरह से देखा जाए तो कौन नहीं कर रहा आज के समय में। आज के समाज में देखेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर के टॉलीवुड या हॉलीवुड या फिर हर एक औहदे के ब्लॉगर, छोटे छोटे ब्लॉगर करने वाले, आप कैरी मिनाटी को कभी नहीं पूछने गए, आप राउंड टू हेल वाले को कभी पूछने नहीं गए। आप देखेंगे गांव में जैसे आप देख लीजिए क्रेजी फन वाले हैं, उनको नहीं पूछने गए, आप मनी मिराज को नहीं पूछने गए। लेकिन ये तो फैमिली ब्लॉगिंग करता था, चलिए ठीक है, अगर कुछ चीजें ऐसी होती थी गाली गलौज अपने झगड़े में, इन्होंने पहली बार, वो तो उनका कंटेंट ही वही है, आपने कभी उनसे सवाल नहीं किया। अश्लीलता इनके अंदर नहीं थी, लेकिन ये है कि ना समझी, थोड़ा सा पढ़े लिखे कम थे, इसलिए गलतियां होती गई है, बस यही है। पूरे मामले को आप देख रहे हैं, एक भाई बहन के रिश्ते को तार तार किया गया, पति पत्नी के रिश्ते को तार तार किया गया। तो इन सब मुद्दे को देखने के बाद आम जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? आम जनता से मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए आपके आस पास बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, जैसे अब भाभी से विवाद हो जाता है, लोगों का झगड़ा हो जाता है, भाई बहन के आपस में झगड़ा विवाद हो जाता है। लेकिन ये जो पहला कृत्य ऐसा आया है सामने, आप लोग आपस में समझ बूझ कर रह जाइए और कोशिश करें कि ये सारा चीज आप लोग बिल्कुल भी ना करने को कोई मिले। आप एक दूसरे को समझ बूझ कर अपने परिवार में रहिए, ताकि ऐसा कदम कोई ना उठा पाए, कोई महिला या फिर कोई भी, चाहे वो पुरुष क्यों ना हो, चाहे मैं कहता हूं कि छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, क्योंकि जब वो छोटा बच्चा भी होता है, अगर जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो हमारे जैसे आपको, हमें और या आपकी चार भाई को बड़े को देख, अगर वो हो सकता है वो गाड़ी चला रहा है ना, तो वो सोचेगा अरे भैया हम भी बड़े हो जाएंगे, तो हो सकता है कुछ दिन अपने आप को सोचता है कि मैं भी चलाने लगूंगा। तो धीरे धीरे पहले किसी को देखता तभी वो आगे जाके करता है। ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है फिल्मों से आकर्षित होकर के या कुछ और ऐसे ऐसे करके, यही आकर्षित पना तो आज अट्रैक्टिंग लोग कर लेते हैं, उसके बाद ये सब कांड कर बैठते हैं। आप बात किए हैं अर्जुन से, तो क्या अर्जुन मालती से सच्चा प्यार करता है या सिर्फ अट्रैक्शन? देखिए एक तरह से कहें तो ये अट्रैक्शन है, क्योंकि ऑलरेडी उसके बेटे हैं, उसके बच्चे हैं, और उसके बाद उनकी वाइफ है, तो ये अट्रैक्शन है, प्यार नहीं हो सकता। ये प्यार और नहीं है। मैं प्यार इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि देखिए भैया, देखिए ये भाई, इसको वो तो सरासर हर वीडियो में बोल रहे हैं भैया इतना बदनामी भइल बा, तो मुझे मालती चाहिए। अगर प्यार होता तो बोलते कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्यार करता हूं मालती से, मुझे परिवार से नहीं मिलना, जो भी मतलब अपनी बातें रखते प्यार को लेकर के। लेकिन अब उनकी जिद हो गई कि मेरी इतनी बदनामी हो गई है, तो ये तो बात हो गई ईगो हर्ट करने वाली बात, यानी उनका ईगो अब हर्ट हो गया, वो अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि अब मुझे मालती चाहिए। वीडियो में, आपके वीडियो में कुछ कह रहे थे वो? विष्णु या मालती, सॉरी मौत या मालती, ये बोल रहे थे। तो मुझे भी नहीं समझ में आया, क्योंकि भैया उनकी बहुत सारी बातें ऐसे आई, तो मैंने पूछा, तो ये अचानक वो ऐसा जब बोले ना, तो मेरे तो भाई एकदम अजीब तरीके से मैं शॉक हो गया, मैं भाई क्या बोल रहा है। चलो ठीक है, लेकिन बोला उन्होंने, लेकिन ये तरफ से भाई ऐसा कुछ नहीं करो, अपने परिवार में पहले जैसे हो जाओ, अपने माँ बाप को पहले, सबसे पहले देखो, एक पत्नी आपकी है, और ये कहीं ना कहीं इनकी बीवी खुद कहती कि मैं उन्हें तलाक दे दूंगी। अब उनकी बीवी कहती है कि मैं इन्हें तलाक दे दूंगी, तो भैया पहले अपने परिवार को संभाल लो यार, दूसरी की बीवी को क्यों पीछे पड़े हो, यही बोलेंगे हम। आपको बता दें कि हमारे साथ खलीलाबाद के मशहूर सिंगर गोलू जी थे, जो इस पूरे मामले में जस्मदीद गवाह थे एक मामले को लेके। तो उस मामले का इन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया। पहली बार बने रही हमारे साथ, हम दिखाते हैं इस तरीके का रिपोर्ट। शिवराम चतुर्वेदी, संत कबीर नगर।